औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। उससे पहले हम कुछ टॉपिक हैं जिनको डिस्कस करना, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए उन टॉपिक्स का जो है डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले, चूँकि ये हमारे पास इस सारी एक्सरसाइज में चूँकि हमारे पास डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व है, और पहले तो हम डिटर्मिनेंट को डिफ़ाइन करते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है, और उसके बाद जो है मैं सिर्फ डिटर्मिनेंट को डिस्कस करूँगा 2x2 को। उसके बाद मैं 3x3 को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और चीज़ें हैं जो डिस्कस, चूँकि हमने 2x2 तक जो है वो डिटर्मिनेंट मालूम करना पहले सीखा हुआ है। अब जो डिटर्मिनेंट है उसको डिफ़ाइन अगर मैं करूँ तो सवाल है व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट। द डिटर्मिनेंट जी अब सही नज़र आ रहा। द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स is a real or scalar, real or a scalar number that can be calculated from a square matrix. According to order of matrix। यहाँ पे दो बातों को हाईलाइट करूँगा। एक तो बात ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई प्रॉपर्टी है, ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स की मदद से मालूम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स की मदद से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स का इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें 2 रोज़ 2 कॉलम, 3 रोज़ 3 कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो आपस में इक्वल हों। तो 2x2 में अगर मैं जाऊं तो देखें, हमने कहा ये A, B, C और D है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स का अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहता हूँ, दैट इज़ A, B और C, D, तो डिटर्मिनेंट जब मैं A का डिटर्मिनेंट मालूम करूँगा तो A इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, यानी कि मेन डायगोनल के यानी A और D माइनस B और C, यानी कि ये हमारे पास जो है वो A का डिटर्मिनेंट कहलाता है। ये बात तो हमने मैट्रिक में तक ये बात पढ़ी हुई है। फिर मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट कोई नंबर है जो किस से फाइंड होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से फाइंड होता है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। कि अगर 2x2 है तो मेथड और होगा, 3x3 है तो मेथड और होगा, 4x4 है तो मेथड और होगा। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम चूँकि फर्स्ट ईयर में 3x3 ऑर्डर तक ही महदूद रहते हैं, तो इसलिए हम इससे पहले अब 2x2 का तो मालूम करना आता है कि ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस आपके पास B और C यानी ये डिफरेंस है किसका? डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट का माइनस ये जो बाकी रह जाते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट, इनके प्रोडक्ट का डिफरेंस है। लेकिन मैं अब भी एक बात ये कह रहा था कि ये सिर्फ 2x2 के लिए है, 3x3 में हम ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने तभी कहा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से जो है वो हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अब
3x3 आर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो मालूम करने के लिए हमें कुछ और चीज़ें भी जाननी ज़रूरी हैं, जिसमें पहली चीज़ आ जाती है व्हाट इज़ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ a matrix and its determinant. पहले हम डिस्कस करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर, फिर डिटर्मिनेंट तो बाद की बात है, लेकिन हम ये उसी के स्टेप्स हैं जो 3x3 का जो हम आर्डर का जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना, उसके प्रोसेस में माइनर भी और कोफैक्टर भी ये चीज़ें आ जाएंगी। लेट्स से मैं एक जनरल मैट्रिक्स लेता हूँ A11 A12 A13, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि पहली रो का पहले एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। दूसरी रो का पहला एलिमेंट A22 A23, सिमिलरली आपको पता चल गया होगा A31 A32 और A33। दिस इज़ द जनरल मैट्रिक्स, ये कोई जनरल मैट्रिक्स है और हम जो है मालूम करना चाहते हैं माइनर ऑफ 1 यानी माइनर ऑफ 1 का मतलब ये है कि हम A11 का माइनर मालूम करना चाहते हैं। अब A11 का जब माइनर फाइंड करेंगे तो A11 ये है, तो इसकी जो रो है वो भी आपने छोड़ देनी है। ये मैंने ऊपर रख लिया क्या, मार्कर, और वो कॉलम भी आपने छोड़ देना है जहाँ पे मैंने अपनी फिंगर रखी हुई है। बाकी आपको नज़र आ रहा होगा कि हम क्या करेंगे, A22 A23 और ये जो कुछ रह जाएगा ये माइनर ऑफ A11 होगा, माइनर ऑफ A11 या M11 है। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ देना है। ये भी और ये भी, पीछे क्या रह जाएगा, देखें ये भी छोड़ दिया हमने और ये भी छोड़ दी, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा क्या, A22 A23 A31 और A31 नहीं A32 और A33। ये यहाँ पे मैंने इक्वल डालना था। समझ गया मेरी बात। अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक और फाइंड करूँगा तो फिर आपको और आसानी हो जाएगी और आप देखेंगे कितना आसान। लेट्स से कि मैं ये फाइंड करता हूँ, A32 का M32 फाइंड करते हैं। इसका मतलब है कि जिस रो में ये है उस रो को छोड़ेंगे, ये जिस रो में है वो रो भी गई और वो कॉलम भी गया, जो बाकी बचता है दैट विल बी माइनर ऑफ 32 हो जाएगा। तो बाकी क्या बचता है, आपको नज़र आया, ये भी गया और ये भी गया, A11 A21 A11 A21 A13 और A23, ये वाली बात आ जाएगी। तो अब आप जिसका भी फाइंड करें, अगर मैं इसका फाइंड करता हूँ तो आपके जहन में अब क्या ख्याल आया, बताएं मुझे ज़रा, कि यानी कि इसका फाइंड किया तो ये कॉलम भी छोड़ देंगे और ये रो भी छोड़ देंगे, जो यानी कि तरीक़ाकार बाद में इस तरह का होगा कि हम 3x3 मैट्रिक्स को अब स्प्लिट कर रहे हैं किस में, 2x2 मैट्रिक्स में। तो ये आगे हमें मतलब आसानी हो जाएगी कि हमने इसको कैसे फाइंड करना है। लेट्स से मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ और उसका ये तो मैंने जनरल केस बयान कर दिया, जिस रो से एलिमेंट उठाया वो रो भी और वो कॉलम भी छोड़ के जो कुछ बच गया वो आपके पास माइनर ऑफ जो है वो A11 हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनर ऑफ A11 माइनर ऑफ A32 और M32 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 0 1,
उसने कहा कि M22 फाइंड करें। व्हाट इज़ M22? M22 तो पहले हमें पता है कि M22 कौन सा होगा भाई, ये वाला है M22, या माइनर ऑफ A22। माइनर ऑफ A22 मालूम किया तो क्या होगा, A22 का मतलब ये हुआ कि दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट मीन 5 की बात कर रहा हूँ। अब मैं ये रो भी छोड़ दूँगा और मैं ये कॉलम भी छोड़ दूँगा, पीछे क्या बचा, पीछे मेरे पास M22 में बच गया क्या, आप अब जो आपको नज़र आता है वो बता दें। वो मुझे नज़र आ गया क्या, 1 7 3 और 1। और मालूम करने का तरीका क्या है, आपने देखा कि मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा, तो मैंने इसको जिस फॉर्म में लिखा वो फॉर्म मेरे पास कौन सी है, वो मेरे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, और 7 को 21 से मल्टीप्लाई किया 21 आ जाएगा। दरमियान में उसी तरह माइनस है, 1 में से माइनस करें 21 तो ये -20 आ जाएगा, बड़ी टर्म का साइन लगेगा। उम्मीद है कि ये बात आपको अब समझ आ गई होगी कि जिस कभी हमने माइनर ऑफ A22 फाइंड करना है या M22 फाइंड करना है, तो आपने दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ के जो कुछ बच गया उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। दैट विल बी माइनर ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी द माइनर ऑफ, क्या होगा, माइनर ऑफ A22 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। माइनर का मतलब आपने, मतलब ये नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता, माइनर का मतलब है कि माइनस कर दें, निकाल दें, छोड़ दें। क्या M22 का मतलब या A22 का मतलब आपने दूसरी रो भी छोड़ देनी है और दूसरा कॉलम भी छोड़ देना है, बस। बाकी जो रह गया आपके पास उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। बाकी रहता है 1 3 7 1 एंड हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। ये तो मैं टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहा हूँ कि आपने माइनर कैसे फाइंड करना है। आई होप सो कि आपको ये बात आसानी के साथ समझ आ रही होगी। अब हमने क्या करना है, कोफैक्टर कैसे फाइंड करने हैं, एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोफैक्टर एंड हाउ वी विल डिफाइन कोफैक्टर। तो हम कोफैक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे और कोफैक्टर मालूम कैसे करेंगे, माइनर का इसमें अमल दखल क्या होगा, और हम ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं। एट द लास्ट जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं उनके साइन प्लस माइनस ये कैसे आते हैं, ये चीज़ें हमने लास्ट में डिस्कस करनी होंगी। तो वो फिर उस वक्त हमें इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं ना वो ज़रा क्लियर हो जाएंगे। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij denoted by Aij and defined as, and this definition is recursive definition, फार्मूला वाली डेफिनेशन है इसकी। तो बाकी मैं इसको साथ बयान भी कर दूंगा कि भाई है क्या, असल में कहता क्या है। Aij माइनस 1 की पावर i प्लस j करेंगे इनटू माइनर ऑफ ij करेंगे। ये मैंने रिकर्सिवली इसको डिफ़ाइन कर लिया कि किसी भी एलिमेंट का, देखें कोफैक्टर, बात तो कोफैक्टर की कर रहे हैं, मैंने अंडर द लाइन कर लिया ताकि आपको टॉपिक नज़र आ जाए कि द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय, यानी कि आपने Aij का जो भी आपने ये Aij कोई एलिमेंट है, ये याद रखना कि हमेशा जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर से आपने रिप्रेजेंट करने हैं, और जो आपने मैट्रिक्स का नाम रखना है वो हमेशा कैपिटल लेटर से है। और हमने जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर है Aij, दिस विल बी कैपिटल लेटर। अब -1 की पावर आपने i प्लस j करना है, कि जितनी रो है जितना कॉलम है वो ऐड करेंगे। दिस विल डिसाइड द साइन एंड माइनर ऑफ ij, और आपने क्या करना है, वो रो ith रो और jth कॉलम आपने छोड़ देना है।
अब समझ कब आएगी? जब मैं कोई एग्जांपल दूंगा। ये तो मैंने वैसे एक बात कर ली, जब मैं एग्जांपल दूंगा ना आप बोलेंगे सर ये तो निहायत आसान बात है और पिछले से मिलती जुलती बात है। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पिछला मैट्रिक्स बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 0 1 ये एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया और नाउ आई एम फाइंडिंग A22। उधर भी मैंने A22 फाइंड किया, M22 फाइंड किया था, याद हो तो M22 फाइंड किया है। अब इनको मैं रिलेट करता हूँ, इनका मैं आपस में आपको बताता हूँ कि हम करेंगे कैसे। -1 की पावर देखें, ये पहली रो को ज़ाहिर करता है और दूसरा कॉलम, तो ऐसे ही था, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट था, तो इनको आपने इसके ऊपर ऐड करना है। रो प्लस कॉलम जो भी हो, फार्मूला ये है ना, रो प्लस कॉलम जो भी है तो वो आपने ऐड करना है। अब A22 2 + 2 हो जाएगा इन 2। अब देखें बात तो वही है, माइनर ऑफ IJ का मतलब यही वाला है, यही वाला है से मुराद कि आपने दूसरी रो भी छोड़ देनी है और दूसरा कॉलम भी छोड़ना है। जो बाकी बचा वो क्या था, याद करें ना, 1 3 7 1। तो ये तो मैंने बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, यही था हमारे पास, देखें बिल्कुल यही था। अब मैं दोनों का रिलेशन भी बयान कर रहा हूँ कि माइनर को फैक्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ हमने जैसे M22 किया है, अब -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगी, बस बाकी कुछ भी नहीं है। अब बाकी क्या है, अब देखें -1 की पावर आ जाएगी 4, इवन है, और ये तो उसी तरह आएगा, क्या आएगा, इसी तरह आएगा, क्या 1 माइनस कितना 21। -1 की पावर इवन हुई तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, तो 1 माइनस 20 किया तो ये आपके पास आ जाएगा -20। उधर भी -20 आता था, इधर भी -20 आता है। अब बात हो गई, सवाल ये पैदा हो गया, क्या माइनर और कोफैक्टर में फ़र्क है? लाजमन है। अगर माइनस की पावर यहाँ पे मैं 2 3 का करूँगा तो जो माइनर पॉजिटिव आना था वो अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि 2 + 3 किया तो पावर 5 हो जाएगी, और पावर अगर 5 होती है तो माइनस की पावर 5 आपको नेगेटिव देगा। नेगेटिव विल चेंज द साइन ऑफ माइनर ऑफ M23, उसका तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। कुछ सेम आते हैं, कुछ डिफरेंट आते हैं। सेम इवन वाले सेम आएंगे क्योंकि उनका साइन चेंज नहीं होता, और आड वाले होंगे वो माइनर वाले ही, लेकिन साइन पीछे चेंज होगा। तो ये वाला हमने अब एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इसी का आपने A33 फाइंड करना है तो फार्मूला क्या होगा, -1 की पावर करेंगे खुद, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और थर्ड रो तो ये वाली आ गई, और थर्ड कॉलम भी ये भी छोड़ेंगे और ये भी छोड़ेंगे, बाकी क्या रह जाएगा 1 2 4 और 5। बस आप मालूम कर लें -1 की पावर कितनी, 1 6 है, 6 तो 1 ही देगा। 5 माइनस कितना हो जाएगा 8, और 5 - 8 -3 आ जाएगा। अब बाकी आपने हर एलिमेंट का जो है वो आपने कोफैक्टर, आपका होमवर्क जो है मैं बुक में से दे देता हूँ और फिर मैं रिपीट भी कर लेता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। माइनर ऑफ, अब मैं अपने अल्फाज में करता हूँ, मैं बुक वाली कोई डेफिनेशन नहीं करता, और मैं चीज़ों को अपने हिसाब से आपको सिंपल करके बताता हूँ कि डिटर्मिनेंट सबसे पहले हमने पढ़ा, और डिटर्मिनेंट कहा कि भाई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा और कोई रियल नंबर होगा, बस। और हमने पहली बात यही पढ़ी, और अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर हम इसको डिफरेंटली फाइंड कर सकते हैं। पहली बात आ गई। दूसरी बात, माइनर ऑफ 2 3 का मतलब क्या है। माइनर ऑफ 2 3 का मतलब ये है कि आप दूसरी रो को और तीसरे कॉलम को छोड़ के जो कुछ बच गया 3x3 मैट्रिक्स का, आपने वो लिख लेना है। यू विल सब्ट्रैक्ट रो 2 एंड कॉलम 3, जो बचा, जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 2 3 1 0 5 6 2 1 3, तो अगर माइनर फाइंड करता हूँ 2 3 तो ये है कि दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, तो इस रो को भी छोड़ देंगे और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, जो बचा वो आपके पास माइनर है। यानी कि आपने दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ना माइनर है, छोड़ के ये आपने दूसरी रो भी छोड़नी है और तीसरा कॉलम भी छोड़ना है। जो बच गया दैट विल बी M23। अगर मैं करूं तो दिस विल बी 2 3 और 2 1। तो बाकी मैट्रिक वाला काम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस का साइन डाल देंगे, बस
फिर हमारे पास व्हाट इज़ कोफैक्टर A23, अगर इसी का कोफैक्टर मालूम करना हो तो मैंने सेम चीज़ डिस्कस करता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाए। तो देखें, पहली बात तो ये कि -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा, n2 होगा यही वाला 2 3 2 1, लेकिन सिर्फ -1 की पावर आ जाएगी आपके ऊपर, -1 की पावर 5 आ जाएगी और 2 3, और ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 6। दिस ब्रैकेट शुड बी लाइक दिस, कि ये माइनस ही आ जाएगा और ये -4 होगा, और -4 हुआ तो दिस विल बी +4, क्योंकि बाहर भी माइनस है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जहन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे, मेरे जहन में भी हो रहे हैं कि भाई आया हमने ये काम क्यों किया है। भाई ये हमने इसलिए किया है कि हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट की तरफ, और डिटर्मिनेंट में भी ये वाला काम आएगा। और आपको अब देखें एडजॉइंट जो थी क्रॉस थी का है उसमें भी हर एलिमेंट का आपको कोफैक्टर मालूम करना पड़ता है। तो ये इनके मेथड डिफ़ाइन हैं, हर चीज़ का अपना एक तरीका है। ज़ाहिर है हम इनके सॉल्यूशन, अब लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन मैट्रिसेस में अपने मेथड से होंगे, तो ये मेथड में ये वाली बात है कि दिस विल बी -1 की पावर 2 + 3 करेंगे, और इनटू ये कोफैक्टर जब भी मालूम करेंगे तो आप इसको इस तरह करेंगे। होमवर्क आपका ये है कि आप पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, कि आपने सारे कोफैक्टर मालूम करने हैं, A21 A23 A11 जितने भी हैं, ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व करके नीट नोटबुक पे आपने पिक लेके मुझे, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है आज, ठीक है। और ये एक नहीं है बल्कि इसमें छोटे छोटे 3 4 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि A11 अलग मालूम करेंगे, A21 A23 A31 A32 A33 फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट को छोड़ देंगे, फाइंड ए डिटर्मिनेंट फिल ऑल डिटर्मिनेंट को छोड़ना है। ये लास्ट वाला पोर्शन आपने नहीं करना इसका, वो मैं करवा दूंगा, क्योंकि ये जब चीज़ें पक्की हो जाएंगी ना, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और रिस्पांस के लिए मैं वेट करूंगा, क्योंकि बहुत कम जो है वो आपका रिस्पांस आता है, और काम सिर्फ नीट नोटबुक पे। अस्सलाम वालेकुम।